बीएससी पार्ट फर्स्ट साइंस मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है तरंग एवं दोलन वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसकी यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला होगा। जिसके पास बुक है वो वहाँ से देख लें, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उस पीडीएफ फॉर्मेट को खोल लें और इसको हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। टॉपिक है सरल आवर्ती दोलन। पहला ही चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.1 जो टॉपिक है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन की दोलन गति क्या होती है। पहले भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, स्कूल लेवल में भी पढ़ा है। यहाँ हम दोलनी गति से पहले इसमें आप देखेंगे पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति की परिभाषा है। क्या कह रहा है ये, बोल्ड लेटर में ऊपर ही ऊपर लिखा है, एग्जाम में परिभाषा भी आती है 1.5 नंबर की। तो आपको क्या लिखना है, जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। साफ लिखा हुआ है, कण या पिंड एक निश्चित पथ पर, उसका जो पथ है क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और उसमें जो समयांतराल लग रहा है जाने में, है ना, एक पथ पे उसको वापस उसी पे लौट के आता है उस जगह पे, तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो अगर कांस्टेंट रहता है तो वो उसकी गति कौन सी कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना। हमें पता है जैसे पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक चक्कर वो पूरा कितने में करती है, आपको पता है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपनी एक्सिस पे नहीं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा, तो हमें पता है 1 वर्ष उसका पूरा लगता है। लेकिन अपने एक्सिस पे भी घूमती है, वहाँ जो घूमती है तो वो एक तरह से सर्कुलर मोशन है ना, वृत्तीय गति के साथ साथ अपनी एक्सिस पे जो घूम रही है वो क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और उसमें 24 घंटे लगते हैं, एक दिन, है ना, वापस वो अपनी पोजीशन पे आएगी, ठीक है, सूरज के सामने से चली वापस घूम के इधर आएगी, तो वो उसमें एक दिन लग रहा है, 24 घंटे लग रहे हैं। लेकिन वो अपने साथ साथ घूमने के साथ साथ क्या कर रहा है, उसके चारों ओर भी चक्कर लगा रही है सूरज के, ठीक है, उसमें 1 वर्ष लग रहा है। तो क्या कह रहा है ये इसके एग्जाम्पल हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, और पृथ्वी के चारों ओर हमने देखा होगा चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना। तो ये सब क्या है, एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहरा रहे हैं। घड़ी आपने देखी होगी, है ना, उसकी जो सुइयाँ हैं उनकी गति भी क्या होती है, एक निश्चित पथ पर, जैसे घंटे वाली है, ठीक है, तो वो अपनी पूरी कितने में करती है, 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी। मिनट वाली है तो पूरा 60 मिनट में अपना एक चक्कर लगाएगी। सेकंड वाली है तो वो अपना 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में पूरा चक्कर है। तो सब घड़ियों का हम देख रहे हैं टाइम पीरियड अलग अलग है ना। पुनः उसी अवस्था में आने में जो लगा समय है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, समय अंतराल कहते हैं। घड़ी की सुइयों की गति का उदाहरण हो गया ये। इसी तरह से परमाणु के अंदर हमने देखा होगा नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और विभिन्न कक्षों में, है ना सर, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो उनकी गति भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति एक चक्कर पूरा जितना लगाएगा उसमें जो समय अंतराल होगा तो वो एक निश्चित हो गया, पथ भी उसका निश्चित हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति के उदाहरण हो गए। अब आता है, ये तो सब एक ही दिशा में चल रहे थे, लेकिन सरल लोलक आपने देखा होगा, वो एक निश्चित बिंदु पर यूँ गया, फिर वापस आया, फिर वापस इस तरह से, यानी एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति कर रहा है, लेकिन वो भी एक निश्चित पथ पर तो चल ही रहा है, उसका टाइम पीरियड भी यदि फिक्स है तो हम उसको भी क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आवर्त गति में कण या पिंड को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः लौट के आने में जितना समय लगता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसी अवस्था, अवस्था का मतलब यहाँ पे हो गया फेज, कला, ठीक है, उसे आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा। यदि कण या पिंड
अब ओसिलेटरी मोशन की परिभाषा आ रही। यदि कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर का मतलब वो दोनों दिशा में जाएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। पहले हम सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो वो एक ही दिशा में घूमना है, या तो दक्षिणावर्त घूमेगा या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वामावर्त घूमेगा। तो ये दोनों दिशाएं होती है उसमें, लेकिन वो उसी दिशा में, दिशा नहीं बदलती। लेकिन सरल आवर्ती दोलक की पहले वो जो मध्य बिंदु होगा उसके राइट साइड में गया, फिर लेफ्ट साइड में गया, तो दोनों तरफ वो गति करता है। तो यहाँ ये ओसिलेटरी मोशन, दोलनी गति के लिए निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति करना आवश्यक है, उसको हम दोलनी गति कहते हैं, और उस पिंड को दोलक कहते हैं। तो ये परिभाषा एग्जाम में आती है, तो आपको इस तरह से बताना है। ये बोल्ड लेटर में जो लिखा है ये एक तरह से आपके 1.5 नंबर की परिभाषा होगी। यदि कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो पिंड या कण की गति को दोलनी गति यानी ओसिलेटरी मोशन कहते हैं, और कण या पिंड को दोलक को क्या कहेंगे? ओसिलेटर को ओसिलेटर कहेंगे, है ना। कण या पिंड को ओसिलेटर कहेंगे, दोलक कहेंगे। दोलन करते दोलक की गति, ये उसका एग्जाम्पल है। स्वरित्र, है ना, उसको आपने पढ़ा होगा 12वीं के अंदर प्रैक्टिकल में, ठीक है। स्वरित्र को आपने रबड़ पे मारा तो उसकी जो डंडी है वो दोनों तरफ अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे दोनों तरफ गति करती है, तो वो भी सरल दोलक की तरह पे व्यवहार करेगा। स्वरित्र भी क्या होगा? इस दोलनी गति का उदाहरण हो गया। वाद्य यंत्र है, उसको आपने तार को खींचा हुआ है, उसको थोड़ा सा पत्ती से छोड़ दें तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर वो क्या करता है? कंपन करता है, तो वो भी दोलनी गति का उदाहरण हो गया। तो ये स्प्रिंग से लटके बाहर है, स्प्रिंग से, कोई स्प्रिंग है छत पे लटका रखी है, उसमें आपने 100 ग्राम का लगा के उसको थोड़ा सा खींच दें तो क्या करेगा? वो ऊपर नीचे यानी अपनी माध्य स्थिति के ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, तो उसकी गति का यहाँ से गई वापस यहीं आई, तो यानी पुनः उसी अवस्था में लौटने आने जितना जो समय लगेगा वो तो गया आवर्तकाल। और इस तरह से ये गति दोनों तरफ होने से इसका उदाहरण हो जाएगी। जैसे बच्चा है वो झूला झूल रहा है, ठीक है, तो वो भी हम देख रहे हैं दोनों तरफ गति कर रहा है, इसलिए वो भी दोलनी गति का उदाहरण हो गया। लैटिस है जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी कंपन होते हैं परमाणुओं के, तो वो भी दोलनी गति के उदाहरण है। तो ये सभी दोलन गतियाँ हो गई जब में कण क्या करता है? अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, ठीक है। और आवर्ती गति में केवल पथ निश्चित था, चाहे वो वामावर्त हो, चाहे दक्षिणावर्त हो, चाहे वो दोनों तरफ करता हो, ठीक है। तो सभी हम कह सकते हैं, सभी जो पीरियोडिक मोशन है, आवर्ती गतियां हैं, है ना, उनमें समयांतराल फिक्स है, पथ फिक्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करे। इसलिए लेकिन दोलनी गति के अंदर वो दोनों तरफ गति करता है, पथ भी फिक्स होता है और आवर्तकाल यानी उसका समयांतराल भी फिक्स होता है। इसलिए दोलनी गतियाँ तो सारी की सारी क्या होती है? आवर्ती गतियाँ होती है, लेकिन सभी आवर्ती गतियाँ दोलनी गति हो ये आवश्यक नहीं है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पीरियोडिक मोशन शुड बी ए ऑसिलेटरी मोशन। ये आप डिटेल में और आगे हम इस बुक में पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा भी है कि सभी दोलन गतियाँ आवर्त गतियाँ होती है, परंतु सभी आवर्त गतियाँ दोलन गति नहीं हो सकती। टाइम पीरियड आवर्तकाल अभी ऊपर आया था, है ना। क्या किया? कण यहाँ से प्रारंभ किया, अगर सरल दोलक की बात करें, फिर वो राइट में गया, फिर वापस अपनी पुनः उसी अवस्था में नहीं आया अभी, है ना। पहले इधर जा रहा था, अब इधर आ रहा है, वापस ये इधर जाएगा और वापस इसी पोजीशन में आएगा, तब एक आवर्तकाल पूरा होगा। या आप अगर लास्ट बिंदु से सोचते हैं कि यहाँ से वो चला तो ये पूरा एक अधिकतम वहाँ तक गया और वापस यहाँ पे आएगा, तब उसका एक आवर्तकाल कहलाएगा। यहाँ से इसकी दिशा इधर है और यहाँ पे वापस इसकी वेलोसिटी 0 आती है, फिर वापस आने लगता है, तो ये तो इस अधिकतम सिरे से वापस अधिकतम सिरे के मध्य तो है, वो तो आवर्तकाल का आधा हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो इसलिए टाइम पीरियड आवर्तकाल की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए।
है ना। किसी भी कण या पिंड जो दोलन कर रहा है वो समान अवस्था में जहाँ से प्रारंभ हुआ उसी अवस्था में पुनः लौट कर आने में जो लगा समय है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, तो वो समय अंतराल ही टाइम पीरियड यहाँ पे आवर्तकाल कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी दोलन गतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ऐसा केवल गणितीय व्याख्या की सरलता की दृष्टि से नहीं है, अपितु प्रकृति में पाए जाने वाली सभी दोलन गतियाँ सरल आवर्त गतियाँ या इनके संयोजन से बनी गतियाँ होती हैं। हम आगे जो और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशंस का हमारे डेली लाइफ में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे फिजिक्स हमारी जो दैनिक जीवन में कैसे काम आती है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।